बोलिए परम पूज्य देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर तीन लोकों के नाथ श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक वर्धमान जनराज की जय। त्रिकाल संबंधी 24 तीर्थंकर जिनेन्द्र भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, शांति सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी, सन्मत सागर जी, भरत सागर जी, अभिनंदन सागर जी से समस्त पूर्वाचार्य श्री चरणों में बारंबार नमो नमो सुगणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती अभिनव श्रुत केवली आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। युग निर्माता भगवान ऋषभ देव का स्वाध्याय जिसमें जारी विषय आहार साधना, उत्तम आहार, उपवास, उस पे वैज्ञानिक विश्लेषण पूज्यवर आचार्य भगवान द्वारा जारी है। आज के इस स्वाध्याय सभा को आरंभ करने के लिए मंगलाचरण के लिए मैं पूज्यवर मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करता हूँ तथा साथ ही आज बड़े भाई भूपेश भैया का जन्मदिन है, तो वे भी आज गुरु चरणों में उपस्थित होकर अपनी भावांजलि व्यक्त करेंगे। उससे पहले मंगलाचरण के लिए मैं मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करता हूँ। मंगलाचरण के द्वारा इस स्वाध्याय सभा को आगे बढ़ाए। नमस्ते। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मन, अभी आचार्य भगवान ऋषभ देव के आहारचर्या के माध्यम से आहार का विज्ञान भी बता रहे हैं कि आहार का विज्ञान भी कितना विस्तृत है। इस संबंध में लोगों का जो कुज्ञान है, विपरीतताएं हैं या मिथ्या जो उनकी धारणा है, उसके निरसन की दृष्टि से अभी आचार्य भगवंत प्रतिदिन वेबिनार के माध्यम से प्रबोधन दे रहे हैं, जो सबको बहुत रुचिकर लग रहा है। और आज मधुक शाह ने भी बहुत अच्छा पोस्टर बनाया है इस विषय पर, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। और उनके बड़े भ्राता श्री भूपेश कुमार, उनका भी आज जन्मदिन है। उनके लिए भी धर्म वृद्धि, पुण्य वृद्धि, गुण वृद्धि, भाव वृद्धि हो, ऐसा श्री आचार्य श्री संघ की ओर से आशीर्वाद और शुभकामनाएं हैं। इस संबंध में आचार्य भगवंत ने इस आहार विज्ञान के से संबंधित और सामान्य स्वास्थ्य की दृष्टि से एक कविता सृजित की थी 2011 में। उस समय स्वास्थ्य हेतु श्रेष्ठतम उपाय इस शीर्षक से कविता लिखी है। आप लोग ध्यान से सुनेंगे, आप लोगों को भी आहार का विज्ञान, स्वास्थ्य का विज्ञान ज्ञात होगा। स्वास्थ्य रक्षा नियमों का पालन करो, स्वस्थ रह कर उत्तम कार्य भी करो, स्वास्थ्य के लिए उत्तम भावना करो, हितमित प्रिय बोल या मौन ही डरो, व्यायाम में सर्वश्रेष्ठ भ्रमण करो, खेल में सर्वश्रेष्ठ तैराकी करो, आसन या पर्यंक करो, अनुलोम विलोम कपाली करो, ध्यान में आत्म ध्यान पावन करो, स्वपर विश्व कल्याणी प्रार्थना करो, स्वाध्याय में पवित्र साहित्य पढ़ो, विचार में उन्नत विचार करो, विचार में उदार विचार करो, भोजन सात्विक शाकाहार ही करो, दूध फल सब्जी भी ग्रहण करो, दूध में गोदूध घी तथा गाय घी, फल में सेब आम अंगूर केला पपई, अनाज में शाली गेहूं उत्तम मूंग दाल, कच्चा केला लौकी ककड़ी व परवल, पेय में स्वच्छ जल प्रासुक सुमधुर, नारियल पानी तथा ठंडाई सुमधुर, परिपक्व फल रस ताजा सुमधुर, सेब आम अनानास ककड़ी अंगूर,
धनिया व तुलसी पुदीना पालक बथुआ की हरी पत्ती ग्राह्य उचित। धनिया हल्दी जीरा जाए फल लौंग औषधीय गुणों में होते भरपूर। खीर जलेबी रसगुल्ला गुलाब जामुन पेड़ा पेड़ा घेवर बूंदी लड्डू उत्तम मिष्टान। मुनक्का किशमिश अखरोट बदाम तिलगोजा चिरोंजी मेवा उत्तम। शांतिमय जीवन व सुव्यवस्थित सरल सहज व उदार युक्त। परोपकार दया सेवा श्रम सहित फैशन व्यसन व मद रहित। ईर्षा द्वेष घृण मोह कुंठा रहित साधा जीवन उच्च विचार युक्त। स्वच्छ शांत प्रदूषण रहित क्षेत्र आहार विहार निवास शयन क्षेत्र। संतुलित समता युक्तम समस्त सर्वोदयी स्वास्थ्यमय जीवन व्यक्त। इसी से जीवन आरोग्यमय होता कनक का प्रयास इसी हेतु होता। स्वास्थ्य रक्षा नियमों का पालन करो स्वस्थ रहे कर उत्तम कार्य भी करो। दूसरी कविता है संपूर्ण स्वास्थ्य के समग्र उपाय, जो इस स्वास्थ्य गीतांजलि के लिए गुरुदेव ने प्रस्तावना रूप में लिखी है ये कविता, वो भी प्रस्तुत है। योगासन प्राणायाम व्यायाम करो तन मन से स्वस्थ जिया भी करो। दैहिक क्रिया इसी से अधिक होती शरीर की गंदगी निकल जाती। पर्याप्त प्राणवायु ग्रहण होती रक्त संचालन क्रिया सुचारू होती। स्नेहन स्वेदन व मन विरेचन वस्ती कर्म सहित पंच ये कर्म। धौती बस्ती नेति नौली त्राटक कर्म कपाल भाती सहित षट भी कर्म। यम नियम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि से मिलता है आनंद घन। धातु रस इंद्रिया सम्यक होते अस्थि संधि मांस पेशी सुदृढ़ होते। पाचन तंत्र काम उत्तम होता है चयापचय काम भी सुचारू होता है। मन इंद्रिया सक्रिय होती जिससे जीवन यात्रा सुखद होती। दैहिक क्रिया इसी से अधिक होती शरीर की गंदगी निकल जाती। इसी से पूर्व के रोग दूर भी होते आगामी रोग तो दूर रहते। वर्तमान सुखमय जीवन होता चतुर्विध पुरुषार्थ सम्यक होता। तन मन धन समय नष्ट न होता सर्वांगीण विकास संभव होता। आहार विहार विचार सम्यक करो संतोष धैर्य क्षमा धारण करो। प्रार्थना परोपकार दान भी करो दुखी रोगी गरीबों की सेवा भी करो। सत्य समता शांति को धारण करो आध्यात्म भावना सतत करो। पथ्य आहार औषधि सेवन करो है परिश्रम अनंतर विश्राम करो है। निद्रा जागरण समुचित भी करो है सादा नैतिक जीवन जिया भी करो है। कविता की रचना बनी इसी निमित्त कनक नंदी इसी हेतु सदा प्रयत्न। योगासन प्राणायाम व्यायाम करो तन मन से स्वस्थ जिया भी करो शरीर की गंदगी निकाला करो। ये बोलो परम पूज्य उत्तम स्वास्थ्य के धारक आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, अब मैं गुरुदेव की परम भक्त्या उनकी प्राचीन शिष्या सुलभ जी जैन जो कि आरा से है और अभी यूपी बहराइच में निवासरत हैं, उनको मैं आज के मंगलाचरण के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। सुलभ जैन।
बोलिए गणाधिपति गणराचार्य श्री स्वाट कुंतु सागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य कनक नंदी गुरुदेव की जय। गुरु तेरे चरणों में सत सत नमन, चरणों में तेरे करती नमन। गुरु तेरे चरणों में सत सत नमन, नाम तिहारा तारण हारा, चरणों की रज हमारा, स्वर्ग से बड़ी है, स्वर्ग से बड़ी है तुम्हारी शरण। गुरु तेरे चरणों में सत सत नमन, मेरा ये जीवन अर्पण है तुमको, भक्त बनाया गुरुदस तुमने, भुला न सके, भुला न सके तेरी भक्ति हम तेरे चरणों में सत सत नमन। शांत स्वभाव गुरुवर तुम्हारा, शांत स्वभाव गुरुवर तुम्हारा, अर्चन करे है यह मन हमारा, चढ़ाते हैं हम सब, चढ़ाते हैं हम सब भक्ति सुमन। गुरु तेरे चरणों में सत सत नमन, चरणों में तेरे, चरणों में तेरे अर्पण मन, चरणों में सत नमन, सत सत नमन, सत सत नमन। बोलिए परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य 108 श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अब आगे इसी श्रृंखला में परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव ने अपने धर्म प्रभावना, अपने इस निष्प्रह निराडंबर धर्म प्रभावना एक एक व्यक्ति में जो कलिकाल श्रेयांश की जो उन्होंने क्षमता की है, उन्होंने इन ऐसे रत्नों को तराशा है, ऐसी क्षमता, ऐसी योग्यता को जिन्होंने पैदा की है, ऐसे ही गुरुदेव के हमारे अनन्य भक्त मेरे बड़े भाई भूपेश जी शाह, जिनका जन्मदिन है, हम समस्त श्रोता उनको जन्मदिन की मंगल कामना करते हैं तथा उनको आमंत्रित करते हैं कि वे चरणों में अपनी भावांजलि व्यक्त करें। बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव की जय। नमोस्तु 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 गुरुदेव। आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आ रही है? मधुक आवाज आ रही है? अवीर नमोस्तु 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 गुरुदेव। पूरे आदिनाथ चैत्यालय परिवार, गुरु प्रतीक्षालय परिवार की ओर से आपके चरणों में भाव भक्ति पूर्वक अनंतवार कोटि वंदन नमन। नमोस्तु 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 गुरुदेव। मधुक ने मुझे अभी 2-5 मिनट पहले ही कॉल किया कि मुझे जुड़ना है,
एक्चुअली मैं कहीं निकला हुआ था गुरुदेव, पर मुझे ये अवसर मिला, तो सबसे पहले तो मधु को बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इस अवसर पर जुड़ने का जो अवसर प्रदान किया उसके लिए। आज मैं इस अवसर पर गुरुदेव बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हर बार मैं यह कहता आया हूँ और अवश्य हर समय हर प्रतिपल मेरी यही भावना रहती है गुरुदेव कि आज मेरा जन्मदिन है, तो बस मैं यही चाहूंगा गुरुदेव कि आपका वरद हस्त, आपका शुभाशीष प्रतिपल मेरे पर इस गुरु प्रतीक्षालय पर बना रहे। और जो जैसी मेरी भावना है गुरुदेव हर समय रहती है कि गुरु प्रतीक्षालय में 365 दिन 24x7x365 दिन प्रतिपल इस गुरु प्रतीक्षालय में आप जैसे महान दिव्यात्माओं, त्यागी, व्रती, महाव्रती, साधु भगवंतों, गुरु भगवंतों का सत सानिध्य मुझे मिलता रहे और यही वरदस्त मुझे प्राप्त होता रहे, ऐसी भावना पाता हूँ। और निश्चित रूप से जब से आपको पाया है गुरुदेव, जो सोचा वो सब मिला मुझे। जिस समय जैसी मेरी भावना रही उस क्षेत्र में मैं निरंतर, मुझे वह लाभ, मुझे वो सुवर्ण सौभाग्य मुझे प्राप्त होता रहा है। और मैं तो सिर्फ गुरुदेव, काम सब कुछ आपके आशीर्वाद से, आपके उपकारों से होता है, बस सिर्फ नाम मेरा होता रहता है। और यही है मेरे लिए, तो इतना ही परिचय काफी है कि 2017 में कि ऐसे दिव्यात्मा महान भगवंत का परिचय मेरे गुरु प्रतीक्षालय में हुआ, बस यही परिचय मेरे लिए बहुत बड़ा हो जाता है। मुझे कुछ भी आगे कहने की आवश्यकता नहीं रहती। और आज तो मैं उस हर समय हर पल उस समय गौरवान्वित होता हूँ जब मुझे सामने से गुरु भगवंतों का, त्यागियों का, जब मुझे सामने से सूचना होती है कि भूपेश भाई हम आपके वहाँ आना चाहते हैं, आपके गुरु प्रतीक्षालय में महावीर भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, तब निश्चित रूप से गुरुदेव मुझे मेरे हृदय से इतने भाव आपके लिए प्रकट होते हैं कि ये सब कुछ आपके दिए उपकार, आपकी मुझ पर किए हुए उपकारों का ही प्रतिफल है। आज इस गुरु प्रतीक्षालय का कण कण गुरुदेव आपके उपकारों का ऋणी है। और एक बात और गुरुदेव, उस समय आपने, जब मैं आया था कॉलोनी, तो आपका ये अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार, मेरी विगत 2 महीनों में कई प्रकार की अलग अलग तरह की प्रतिकूलताएं रही, लाख चाहने के बाद भी मैं जुड़ नहीं पाया। आपने मुझे पूछा भी था कि अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में क्यों नहीं जुड़े। निश्चित रूप से गुरुदेव मेरा भी बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा होगा, पर मैं इतना गुरुदेव अटूट श्रद्धान के साथ कह सकता हूँ, उस वेबिनार को मैंने नहीं सुना, नहीं जाना। कई सारे आपके व्याख्यान मेरे से छूटे मेरी प्रतिकूलताओं की वजह से। पर मैं एक बात सीखा हूँ गुरुदेव, एक बात इतना अवश्य जानता हूँ और मैं हमेशा कहता हूँ कि एक मुझे इतना अटूट श्रद्धान है कि बस आपसे गुरुदेव जुड़ना ही मेरे लिए मेरे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक चीज तो यह तय है कि जीवन में गुरुदेव आपसे जुड़ने के बाद हम भटक नहीं सकते। तो मैं एक बात मैंने हमेशा कही है कि आपका मूल्यांकन या आपका जो महत्व गुरुदेव अक्सर ये होता है कि आपकी अनुपस्थिति में ही महसूस किया जा सकता है। ये बात मैंने सदैव कही है। तो मैं ये जानता हूँ कि जैसे कॉलोनी वाले आज इतने साल 2 साल लगातार 24-25 महीने से जो भी वहां पे इतनी बड़ी क्रांति हुई, इतना बड़ा पुण्य उन लोगों ने कमाया निश्चित रूप से। पर मैं ये बिल्कुल पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितना वो आज समझ पा रहे हैं, जितना वो जान पा रहे हैं, वो आपकी अनुपस्थिति में, आपके वहां नहीं होने के बाद इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि एक संक्षेप में मैं इतना कहूंगा गुरुदेव, आप तो आज से 40 वर्ष पहले भी वही थे जो आज हैं। आपकी खूबियां, आपकी योग्यता, आपकी जो पवित्रता और आपकी जो विशुद्धता है गुरुदेव, पहले से कई गुना, अनंत गुना बड़ी होगी, पर आप शुरू से वही थे। फर्क सिर्फ इतना है गुरुदेव, हमने समझना आज शुरू किया है, आपको जानना आज शुरू किया है। तो मैं एक सार में ये कह सकता हूं कि आपको जानना ही ये मैं को जानने की शुरुआत है हमारे लिए, वही हमारे लिए बहुत बड़ा परिचय है। आपको जानना इसका मतलब ये कि हमने आपकी जो गहराई है, मतलब खुद को जानने के बराबर है। मैं इस चीज रूप में देखता हूँ। निश्चित रूप से गुरुदेव आपको पाने के बाद क्या सही है क्या गलत, मतलब सही दोष का एक उस बात को समझना, उसका मूल्यांकन करना बिल्कुल निरपेक्ष भाव से, बिना किसी के प्रति किसी प्रकार का मन में द्वेष रखे, उस चीज को जानना, उसको समझना, ये हमने आपसे सीखा है। और मैं समझता हूँ ये वाकई में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो
आप तो वही थे। आपको जानना, इसलिए खुद को जानना, स्वयं को पहचानना, जो मैं हमेशा पूरे गौरव के साथ कहता हूँ कि इस धरती पर सिर्फ आप ही एकमात्र महामानव है गुरुदेव, कि आपके सामने हम अपने दोषों को इतनी सहजता के साथ और इतने आनंद के साथ स्वीकार करते हैं। ये किसी के सामने नहीं हो पाता। इतनी सारे कई प्रकार के पूर्वाग्रह दुराग्रह मन में आ जाते हैं, और कितना भी बड़ा महापुरुष हो, कितना भी बड़ा अच्छा व्यक्ति हो, अपने दोषों को स्वीकार करने की हिम्मत शायद कोई नहीं प्राप्त कर सकता, जितनी आपके सामने इतनी सहजता से हम स्वीकार कर जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए आपको जानना स्वयं को जानने के बराबर है, और ये तो मात्र शुरुआत भर है गुरुदेव। आप में तो जो गहराई है, आप में जो पवित्र आत्मा की जो विशुद्धता है, मैं आज भी कह सकता हूँ गुरुदेव, पूरी दुनिया में ऐसा कोई पैमाना नहीं बना जो इस गहराई को नाप सके, उसका मूल्यांकन कर सके। और आपके मात्र नाम स्मरण में क्या ताकत है, और क्या गुरुदेव, मैं कह रहा हूँ कि जो 2 महीने पहले जिस परिस्थितियों से मैं निकला, अभी चंद दिनों पहले जो संध्या दीदी उस परिस्थिति से गुजरी, तो मैं कह सकता हूँ कि आपके नाम में इतनी पवित्रता, इतनी विशुद्धता है गुरुदेव, के जीवन में आए हजारों उपसर्गों का, हजारों संकटों का निवारण इतनी सरलता से हो जाता है। बस यही आपका उपकार है, यही आपका गुरुदेव हमारे जीवन पर, क्या जीवन का रोम रोम गुरुदेव आपके लिए ऋणी है, तो भी हम ये उपकारों का बदला हम नहीं चुका पाएंगे। बस पर मैं एक बात ये भी कहता हूँ गुरुदेव कि हमें यह परम इतना गौरव होता है, बार बार पल पल के लिए आनंद मिलता है कि सूरज पूर्व दिशा से उगता है, बस वो पूर्व दिशा हम बने रहें। आज मेवाड़ वागड़ की धरती से, हमारे क्षेत्र से, पूरे दुनिया में गुरुदेव आपके आत्म गौरव का जो डंका बजता है वो यहाँ से शुरू होता है। यही उपलब्धि हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी है, और हम पल पल इसके लिए गौरवान्वित होते हैं, और यही चाहते हैं गुरुदेव कि वो गौरव हमको सदा प्राप्त होता रहे। और इस गुरु प्रतीक्षालय पर, मेरे जीवन पर, मेरे पूरे परिवार पर गुरुदेव आपका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रतिपल आपका ये उपकार, यह आशीर्वाद, ये वरदस्त बना रहे, ऐसी भावना पाता हूँ गुरुदेव। सदैव आपके चरणों का ऋणी बना रहूं, यही भावना भाते हुए अनंत बार भाव भक्ति पूर्वक नमन वंदन नमन नमोस्तु 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 गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मत्वमनु अभी अभी अब लोग को मेरी 33 साल की एक शिष्या सुलभ जैन और भूपेश जैन के भाव उद्गार आप लोगों ने श्रवण किया, जो अत्यंत प्रभावशाली, अनुकरणीय और गुरु भक्ति, धर्म प्रति आस्था के, सही है? हाँ, पूछ लो, आवाज सही आ रही कि नहीं? कुछ हाँ आ रही है गुरुजी, आ रही है। हाँ हाँ, आस्था के प्रतीक है। ऐसे ही आप लोग को गुरु भक्ति के माध्यम से स्वशक्ति, स्व उपलब्धियों को जानो, मानो, प्राप्त करो। यह ही देव शास्त्र गुरु आराधना का फल है। कुंद कुंद देव ने भी कहा, जो पश्यति अरिहंतानम दब्बत गुणत पज्जयित ही सो पश्यति अपानम मोहजादितस्य खलुलय। देव शास्त्र गुरु की आराधना प्रत्यक्ष परोक्ष स्व आत्मा की आराधना है, और आत्मा की आराधना परमात्मा बन की आराधना है। तो आप लोग को सब आत्मा से परमात्मा बनो, ऐसे शुभकामनाएं। और आत्मा से परमात्मा बनाने की जो प्रायोगिक प्रकरण है ऋषभदेव, उसके माध्यम से भी अभी ये वर्णन लगातार चल रहा है, आज भी वही चलेगा। कल जो मैंने ऋषभदेव की आहारचर्या के बाद आहार की आवश्यकता एवं उपादेयता के साथ साथ जो आहारदानी है उसकी प्रशंसा के बारे में वर्णन हुआ। फिर आहार के बाद ऋषभदेव क्या करते हैं, कल भी मैंने बताया था आहार लेने का मुख्य उद्देश्य। कल जब मैं आहार के बारे में बताया, सब बता रहे गुरुदेव हम नहीं जानते थे,
हम तो जीने के लिए खाते थे, जीने के लिए तो निगोदिया से लेकर के नारद की समस्त 84 लाख योनि के समस्त जीव खाते हैं। नहीं, ना खाने के लिए जीना, ना जीने के लिए खाना। ये तो अनादिकाल से अनंत बार तुमने मैंने सबने कर लिया। जो कल वर्णन आया आयुर्वेद से लेकर के पुरुषार्थ सिद्ध उपाय आदि पुराण और आधुनिक ज्ञान विज्ञान के माध्यम से जो मैंने बताया, आहार का मुख्य उद्देश्य है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। यह शरीर धर्म साधना के लिए, आत्मा से परमात्मा बनाने के लिए जो साधन स्वरूप यह शरीर है, जो निगोदिया से ले 14वां गुणस्थान तक, अर्यंत नहीं अर्यंत के आगे 14वां गुणस्थान तक परमात्मा भी सदैही है, विदेही नहीं बने। अभी विदेही बनेगी 14 गुणस्थान के अंतिम इतना समय में। तो 14वें गुणस्थान तक परमात्मा भी शरीर में ही निवास करे। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा, मैंने भी अनेक ग्रंथों में कविता में लिखा हूं, मराठी में कविता भी है, यह देह देवाल है और मन सिंहासन है और उसके ऊपर चिन्मय पिंड आत्म तत्व है। तो वही विषय अभी मुनि ऋषभदेव आहार ग्रहण करने के बाद कल जो कुछ विषय प्रकरण बताया था, उसी प्रकरण को मैं आगे बताऊंगा। यदि आप आहार करते हुए इस भावना से आप गृहस्थ भी आहार करते हो, कंपा बंद होगा। और साधु जो आहार करते हैं, कल भी बताया, पूर्व भी बताया, स्वाध्याय के लिए, तप के लिए, आत्म साधना के लिए। तो आहार करने के बाद ऋषभ देव क्या करते हैं? खाओ पियो मजा करो, ईट ड्रिंक डाई नहीं। अप्रतिक्रमणे धर्मे जिना सामयिका वाहे चरन्ति एकमय प्राय चतुर्ज्ञान विलोचन। हम देखा जो कल परसों बताया आहार का उद्देश्य और लक्ष्य, उसका सविस्तार वर्णन ऋषभ देव के माध्यम से वर्णन कर रहा हूं। क्या कर रहे हैं ऋषभ देव? ये ऋषभ देव हमारे लिए एक आदर्श है। महायान गता सपंथा, वह हमारे लिए नेता है, लीडर है। हम उनके अनुयायी है। उनने जो मार्ग प्रदर्शन किया उसके अनुसार जो चलते हैं वह अनुयायी है। उनके अनुसार चलने, यथाशक्ति यथा भक्ति। तो क्या करते हैं ऋषभ देव? और भी एक दो श्लोक को पढ़ करके इसके बारे में बता रहा हूं। गर्भात प्रभुत्यसो देव ज्ञान त्रिय मुद्वहन दीक्षानंतर मेवाप्त मनः पर्यबोधतः तथा दुग्र तपोस्तप्त सिद्धत्वे ध्रुवभाविनी स ज्ञानलोचनम धीरः सहस्रवर्षिकं परम तेनाभीष्ट मुनीन्द्राणं काय क्लेश बाह्यं तपः तपो अंगेषु प्रधानांगम उत्तमांग मिवांगिनाम। उसके बाद सामायिक चारित्र में आचरण करते हैं। सामायिक चारित्र ही प्रमुख चारित्र है। अन्य मूल गुण उत्तर गुण, अन्य चारित्र इसके लिए है। सामायिक चारित्र, सामायिक चारित्र मान क्या? यहां भी उसका वर्णन है। अतिक्रमण धर्म भी जिना सामायिक आह्वये। सामायिक दिगंबर श्रावक लगभग कोई नहीं करते हैं। सितंबर श्रावक लगभग सब करते हैं। भले वो किस
किसी रूप में हो, क्रिया रूप में, बाह्य रूप में, परंतु परंपरा रूप में उनके यहाँ है। दिगंबर में लगभग नहीं है, आप लोग भी नहीं करते हो, परंतु सामायिक के लिए ही समस्त धर्म है। सामायिक में ही समस्त मूल गुण, उत्तर गुण गर्भित है। 16 कान भावना से लेकर सब प्रवचन सार की जो मेरी समीक्षा लगभग 1100 पेज की किताब है, उसका नाम ही मैंने लिखा है सत्य साम्य सुखामृतम। मेरे साधु शिष्य, आचार्य शिष्य जब मेरे बारे में बताते हैं कविता रति, उसमें ये शब्द आता होगा, गुप्त नंदी है, राशि आदि, क्षमाश्री आदि। उसमें जो विस्तार से मैंने प्रस्तावना भी सिद्ध किया हूं कि सामायिक ही 10 धर्म है, सामायिक ही 12 तप है, सामायिक ही आत्म स्वभाव है। और उस आत्म स्वभाव में जब स्थिर नहीं रह पाते हैं समस्त अवस्था में 6 गुण स्थान तक, तब बाह्य तपस लेकर के 28 मूल गुण से लेकर 36 मूल गुण से लेकर 50 मूल गुण पालन करते हैं और प्रायश्चित करते हैं। जब तक समता में नहीं रह सकते हैं तो अवश्य दोष उत्पन्न होगा, भले चतुर्थ काल के मुनि क्यों नहीं हो, साधु क्यों नहीं हो, तीर्थंकर को छोड़ करके, गणधर को छोड़ करके। जीवे प्रमाद जनितः प्रचुरा प्रदोष यस्मात् प्रतिक्रमणतः प्रलयं प्रयान्ति तस्मात् तदर्थम अमलम मुनिबोधनार्थम बच्चे विचित्र भवकर्म विशोधनार्थम। दिन में रात में जो कुछ पाप होता है ज्ञात अज्ञात रूप में, उस दोषों को दूर करना यह प्रतिक्रमण, प्रति आक्रमण, स्वदोष प्रति आक्रमण, आक्रमण करके उन दोषों को परास्त करना। परंतु जो सामायिक में रहते हैं चतुर्थ काल में, जैसे मैं पहले बताया हूं, तीर्थंकरों को पीछे कमंडल शास्त्र की कोई आवश्यकता नहीं, समस्त अवस्था में आहार की आवश्यकता है। इसी प्रकार तीर्थंकरों को प्रतिक्रमण की कोई आवश्यकता नहीं, परंतु हम भले कुंद कुंद स्वामी हो, भूत बले पुष्पदंत हो, शांति सागर, कुंज सागर, कनकनंद कोई हो, सबको प्रतिक्रमण करना अनिवार्य। प्रतिक्रमण माने स्वदोष को दूर करना, पश्चाताप फलच्युत। यदि आप पश्चाताप नहीं करके दोष दूर नहीं करते हो, आपका मन स्थिर नहीं होगा, चंचल होगा, क्षुभित होगा और कर्म आसव सतत होगा। इसलिए पहले प्रतिक्रमण, परंतु प्रतिक्रमण तीर्थंकर के लिए कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए प्रतिक्रमण छोड़ करते नहीं और सामायिक में रहते हैं। सामायिक माने क्या? जैसे केवल आसन में बैठ जाना, उत्तर मुंह करके या पूर्व मुंह करके या दिग्बंधना करके, इतना ही सामायिक नो। ये आसन है, ये पश्चर है, ये ध्यान नहीं है, ये सामायिक नहीं। सामायिक क्या, ये बहुत मध्य मध्य बहुत बता दिया हूं, परंतु प्रकरण प्राप्त बताता हूं। यहाँ बताया कि जैसे आप लोग को यहाँ किसी को मालूम नहीं था कि तीर्थंकर आहार करते कि नहीं, कितना बार करते हैं, पीछे लेते हैं कि नहीं लेते हैं, सांस लेते हैं कि नहीं लेते हैं, लगभग यहाँ किसी को मालूम नहीं था। और मेरा अनुभव अधिकांश को मालूम नहीं है, अधिकांश नहीं, केवल आप लोगों ने लगभग। सामायिक माने क्या? अभी अभी जैसे भूपेश मेरे बारे में बता रहा था, आप लोग को सुन लोगे। और मेरी कोई भी शिष्य शिष्या हो 30-40 वर्ष के, जैसे कल सुजस बता रही थी, आज सुलभ गा रही थी। सामायिक माने क्या? आप लोग को केवल, मैं सबको एक साथ बताऊंगा, सामायिक के साथ साथ क्या करना चाहिए। जो 3-4 श्लोक है, तीर्थंकर क्या करते हैं, आप पूजा करो, हम प्रार्थना करें, ये सब क्या है? वंदे तद्गुण लब्धे,
कोई भगवान को संतोष करने के लिए नहीं, वो कोई नाराज नहीं, कोई भूखे नहीं, कोई दीनहीन कार नहीं। उनकी प्रार्थना, वंदना, तीर्थ यात्रा, पंच कल्याण क्यों? वंदे तद्गुण लब्धे। ये जो यही वेबिनार में कई हजार बार बोल गया। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, किसके माध्यम से आत्मा से परमात्मा बने, उनका आदर्श क्या क्या। अभी जो कुछ जो रूढ़ी से, परंपरा से, दिखावा से, पंथ मत संकीर्णता से, ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि के लिए जो धर्म करते हैं, क्या यथार्थ धर्म है? कितना धर्म, कितना अधर्म, जैसे आप लोग को लगभग कोई नहीं जानते थे, अब 10-20 हजार बार बोल दी। इसलिए मैं इन विषयों को तीर्थंकर के माध्यम से इन विषयों को मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, क्योंकि बाल प्रबोधनार्थम उदाहरण। सामान्य बुद्धि संपन्न भले चतुर्थ काल में हो, प्रज्ञाशील नहीं रहते हैं, तो समास घोषंत इतना ही ज्ञान होता है, नमकार मंत्र नहीं होता है। तो यहाँ क्या बता गया, सामायिक में रहते। क्या सामायिक? जीव ही अमरण लाहा लाहे संजोग विपजोग बंधुरी सुख खाद समदा सामायिक। सुख में हो, दुख में हो, मान में हो, अपमान में हो, जन्म में हो, मरण में हो, ख्याति में हो, पूजा में हो, प्रसिद्धि में हो, जो इक्विनिमिटी, साम्य भाव, जहां कोई क्षोभ नहीं, कोई मोह नहीं, कोई आकर्षण नहीं, कोई विकर्षण नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, पूर्ण साम्य भाव। और अभी धर्म के नाम पर अन्य तो व्यापार, पढ़ाई, राजनीति, सब में विषमता ही विषमता है, परंतु धर्म के नाम पर भी कोई कम नहीं है। इसलिए ये विषय भले लाखों बार बोल दिया, अभी भी हजारों बार बोल दिया, यहाँ 15-20 हजार बार बोल दिया, परंतु ये भी बताता हूं, प्रतिक्रमण की कब आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जब किसी प्रकार राग द्वेष काम क्रोध नहीं हो। यहां सब मुझे 10-20 हजार बार बोल दिए, हम केवल किसकी हत्या करना, मांस खाना आदि को ही अधर्म मानते थे। राग करना, द्वेष करना, घृणा करना, निंदा करना, प्रपंच करना, हम पाप जानते ही नहीं थे। भावात्मक कोई पाप नहीं जानते थे, मुख्य पाप वही है, प्रमुख पाप वही है। वो विषय आज पुराण के माध्यम से, आदिनाथ भगवान के माध्यम से पहले अति विस्तार से बता दिया, इसलिए मैं संक्षेप में बता रहा हूं। तो क्या है समता, इक्विनिमिटी। केवल जैसे जड़ है, वैज्ञानिक अनुसार एनर्शिया, जड़त्व, कोई जड़त्व गुण समता नहीं है, नहीं। या कोई भोंदू है, शक्तिहीन है, दब्बू है, अज्ञानी है, जैसे अनंत एकेंद्रिय जी, वो कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं कर पाते, इसलिए वो स्थावर है, वो कोई समता में नहीं है। अब चुप रहते, कोई क्षमता में नहीं। ये भी सुन लो, अधिकांश लोग को ये ज्ञान नहीं, भान भी नहीं। जितने ईर्षा, द्वेष, घृणा, पर प्रपंच, दिखावा, ढोंग, आडंबर करेंगे, इतनों को स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करते हैं। धर्म के नाम पर, आधुनिकता के नाम पर, पढ़ाई के नाम पर, वर्चस्व के लिए, और उसको आप लोग को सब धार्मिक मान लेते हो। जो भोले भाले साधु है, निष्पृह, निरावर, विख्यात, पूजा लाभ नहीं चाहते, ढोंग, पाखंड, पंडाल माई के मंच नहीं करते, आप लोग को उनको बेवकूफ मानते हो। आप लोग को सब मानते थे, अभी 6 वर्ष में यहाँ क्रांति हुई है। ये तो बेकार है,
ये कुछ भी नहीं जानता है, ये तो भीड़ जो नहीं पाता है, बोली नहीं कर पाता है, दूसरों को लुभाने के लिए पर प्रपंच नहीं करता है। लोभी गुरु लालच चला, होए नरक में ठेलम ठेला। वस्तुतः तो साधु को केवल आत्म कल्याण करके छोड़ के कुछ भी नहीं करना है। जो अन्य करते हैं वो भी मैं बता रहा हूं। सूर्य अभी अभी भूपेश से बता रहा था, मैं पहले से बोलता हूं, मैं जंगल में जहां रहूं, सूर्य जहां भी उदय होता है वही पूर्व दिशा है, वहां से प्रकाश फैलता है। मैं इसलिए श्लोक सहित गाथा सहित बताता हूं। अभी भी कोई सितंबर साधु ने ये जो ढोंग आडंबर पाखंड फिजूल खर्च के लिए बोला, वो मधु को भेजा है, यहाँ सबने सुना। और मैं कितने वर्ष पहले लेख दिया हूं। मेरी प्रतिज्ञा है 42 वर्ष से। अभी मेरी प्राचीन शिक्षा है यहाँ सुलभ। सुलभ क्या देख रही हो? क्या मैं पहले भी खाते पूजा ढोंग पाखंड करता था, आडंबर दिखावा? और उसके पहले वही यहाँ है, उन्हीं के लिए कोई जरूरी नहीं। तो क्या है वो भी आप लोग को बता रहा हूं। क्या करते हैं साधु? आप लोग को तो सोचते हैं हम बहुत व्यस्त है, हम पढ़ाई करते हैं, व्यापार करते हैं, शादी करते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, बच्चों की शादी कराते हैं, व्यापार करते हैं। सब कैसे मिथ्या धारणा आप लोग को भी थी, अभी भी अधिकांश की है। और आप ये सब करके स्वयं को पुरुषार्थी मानते हो। पुरुषार्थी जो केवल आत्म कल्याण करता है, वो अन्य तो सब अध्यवसाय, संक्लेश अध्यवसाय स्थान। तो क्या है जो आप लोग की मिथ्या धारणा है, उस मिथ्या धारणा से विपरीत करते हैं, जो मैं अभी श्लोक सहित बता रहा हूं। चारित्र समता, मुख्य समता, परंतु समता में तीर्थंकर भी ग्रस्त अवस्था में नहीं रह पाते, पहले बता दिया। साधु बनने के बाद यहां भी वही विषय है। देखो, गर्भान प्रभुत्यासो देव ज्ञान त्रितय उद्बोधन दीक्षांतर मेवाप्त मन पर्याय बोधन। 4 ज्ञान के धारी दीक्षा लेते ही, और समस्त विद्या जो अभी विस्तार से बताया, समस्त विद्या संपन्न होने के बाद, मन पर ज्ञान होने के बाद भी केवल आप तो इतने ही जानते हो, मौन में रहते हैं। दिगंबर में इतने ही सब जानते हैं। साधु बनने के बाद तीर्थंकर मौन में रहते हैं, इसको आगे कुछ भी नहीं जानते, केवल मौन में रहते हैं। नहीं, मौन तो बहुत छोटी सी साधना है, अति छोटी सी। उस समता का खर्ब अरबा भाग में उसके अंतर्गत देखो, 3 ज्ञान के धारी गर्भ से, गर्भान प्रभुत्यासो देव ज्ञान त्रितय उद्वहन दीक्षा अनंतर मेव आप्त मन पर्याय बोधन। पहले मैं अनेक प्रकरण बताया, आज श्लोक सहित संदर्भ के अनुसार बता रहा हूं। मन पर्याय ज्ञान माने मेरे से करोड़ अरब खरब असंख्यात गुण ज्ञान, बड़े बड़े दार्शनिक, वैज्ञानिक, साधु संत आचार्यों से भी इतना ज्ञान। और रिद्धि के बारे में बताया इतना। अभी अभी यहाँ बताया, सागवाड़ा में अभी 2018 पढ़ा था, अभी नलिनी भी सुन रही है। रिद्धियों की कितनी शक्ति, जो तीर्थंकर और गणधर की जो शक्ति है, इंद्र की भी नहीं, चक्रवर्ती की नहीं, इतना वैभव। तथापि केवल मौन नहीं रहते, केवल एकांत में नहीं रहते हैं, समता में रहते हैं। आप लोग तो समता को बेवकूफ मानते हो, जड़त्व, निष्क्रिय, बेकार। जितना जो पढ़ाई से लेकर व्यापार, समाज में राजनीति उठपटांग करे, और उठपटांग भी करते हैं ख्याति पूजा लाभ के लिए। घटम छिप्पा पटम भिप्पा,
घट को छोड़ करके, पट को छोड़ करके, ये न केन प्रकार न प्रसिद्धि मनुष्य भवे, प्रसिद्ध बनना चाहते हैं, यहां तक कि चोरी करे, गलत काम करे कि पेपर में आए, नाम आए। धर्म भी करते हैं, अभी भी यहाँ के लोग 6 वर्ष पहले सबने बताया हम प्रसिद्धि के लिए करते थे, कामना के लिए करते थे, हम आत्मवशुद्धि के लिए कोई नहीं करते थे। 10, 20, 30, 40 हजार बार बोलेंगे। इसलिए विषय जो आप लोग कर रहे हैं, महान काम कर रहे हो, वो मैं सिद्ध कर रहा हूं, और वो भगवान के माध्यम से, मेरे माध्यम नहीं, कोई आचार्य के माध्यम नहीं, वो भी ऋषभदेव जो हमारे इस युग के प्रथम तीर्थंकर, उन्हीं के माध्यम से। दीक्षा अनंतरमेव आप मन पर्यबोधन हम तथा भी उग्र तपोस्तप सेधव्य ध्रुव भावितः स ज्ञान लोचन धीरम सहस्र वर्षिकम परम। कितने? 1000 वर्ष। अभी आपकी आयु है, मेरी आयु कितने? अरब खरब पल्य सागर। चार ज्ञान के धारी, तद्भव मोक्षगामी, पहले से वर्णन हो गया। तथापि केवल मौन नहीं, समस्त निस्पृह, ना प्रवचन, ना ख्याति, ना पूजा, ना कोई श्रावक चित कोई काम, जो सब करना चाहे, दान पुण्य तीर्थ यात्रा सब करे। परंतु साधु, अब लोग अनेक बार बताया हूं, दान पूजा मुख्यम सावय धम्मे न सावय तेण में न ध्यान अध्ययन मुनि धम्मे न तेण सोवे। आप लोग का काम आप लोग अवश्य करना, और हमारा काम केवल ध्यान अध्ययन, वही यहाँ पूरा लिखा हुआ है। और 1000 वर्ष तुम लोग तो पढ़ाई में ही 25, 26, 27, 30 वर्ष खत्म कर लेते हो, फिर विवाह में करके 30, 40 वर्ष खत्म कर लेते हो, फिर बन जाए तो डोकरा डोकरी, अंगम गलितम पलितम मुंगम दंसन विहीनम जातु तुंडम वृद्धो याति गृहीता दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम भज आत्मन भज आत्मन भज आत्मन मूढ़ मने प्राप्त सन्निहित मरणे नहीं रहे दिक्कत करने। और वो भी दिखावा के लिए। अभी भी सुलभ भी परसों शायद तरसों बता रही थी, गुरुदेवा आप हमको इतनी कम उम्र में क्या क्या सिखाए थे, पढ़ाए थे, अभी क्या हो रहा है, ढोंग पाखंड आडंबर दिखावा। केवल दिखावा के लिए मानव जन्म मिला ना। अरे अनादि काल से दिखावा में ही गया है, भले राजा महाराजा देव क्यों नहीं बनी हो। इसको देखते हो, स्वयं को देखो। दूसरों को देखना प्रदर्शन है, प्रदर्शन है, एग्जीबिशन, नॉट रिलीजन। यदि धर्म में भी दूसरों को देखने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए आप दान पूजा उपवास करते हो, हम साधु संतों के केस से लेकर के कोई मूल गुण उत्तर गुण प्राण का तो प्रदर्शन है, वो दर्शन नहीं। वो आप लोग के कर्तव्य है। देव पूजा, गुरु पाठ, स्वाध्याय, संयम, तप, दान आप लोग को करना अवश्य, नहीं तो आप श्रावक नहीं। देखो क्या करते हैं, तथापि उग्रम तपोस्तप सिद्धत्वे ध्रुव भाविता। इतनी शक्तियां, इतना ज्ञान होने के बाद भी ना प्रवचन, ना कोई प्रपंच। अभी हम लोग का क्या ज्ञान है, क्या शक्ति है? इसलिए कहा गया, आगे और बता गया, वो भी बता देता हूं। ध्यानाभ्यासम ततः कुर्वन् योगी सुनिवृत भवेन् शेष परिकर सर्वे ध्यानमेव उत्तम तप। तीर्थंकर भगवान जो पहले विस्तार से बता दिया हूं, कौन कौन कितने वर्ष ग्रस्त के बाद साधु अवस्था में रहते हैं,
1000 वर्ष से लेकर के कितने भी वर्ष रहे, क्या करते हैं? ध्यानाभ्यास ततः कुर्यात् योगी सुनिवृत भवेत्, और संपूर्ण प्रपंच से निवृत्त होकर के केवल आत्म ध्यान, आत्म कल्याण, आददीप भव। जो आददीप भवेगा वो परदीप बनेगा ही। जैसा अभी भूपेश से बता रहा था, मैं पहले से हमारा बड़ा संघ, इसलिए मैं पहले बोलता हूं, मैं कोई जुगनू नहीं है कि घर घर में जाकर प्रकाश दूंगा। मैं भगवान का लघुनंदन हूं, जिनवानी माँ का दूध पीने वाला हूं। मैं जहां उदय होऊंगा वहां पूर्व दिशा बनेगी, भले जंगल गांव में एकांत में। क्या मैं जुगनू है क्या? तुम्हारे घर घर में जाके तुमको प्रकाश दूंगा? नहीं, वही यहां लिखा हुआ। देखो तुम लोग को क्या धर्म के नाम पर भी कर रहे हो। शादी में, व्यापार में, राजनीति में, पढ़ाई में, सब में तो यही करते हो। और वही धर्म में भी चाहते हो, वो भी साधु से भी चाहते हो। नहीं, इसलिए ना आध्यात्मिक शांति, ना आध्यात्मिक प्रगति, ना मानसिक शांति। इसलिए ये विषय 1000 बार इस वेबिनार में और 6 वर्ष में 50-60 हजार बार बोलने के बाद भी अभी जो नए विद्यार्थी है और तीर्थन को केंद्र करके बता रहा हूं, तुम लोग को भी पहले सब मुझे इसे मानते हैं बेवकूफ, अव्यावहारिक, अयोग्य, नोवारा, कुछ भी ज्ञान नहीं, मुझे प्रवचन करना नहीं आता है, मुझे हिंदी नहीं आती है, सब आप लोग ने माना है। केवल बड़े बड़े वैज्ञानिक, साधु, संत, आचार्य इस छोड़ करके। हाँ, सुनला मानी भद्रा ध्यान से। अभी आप लोग की धुलाई हो रही है सैनिटाइजर से। फिर कभी भी मानसिक रोग रूपी, कर्म रोग रूपी वायरस नहीं आएंगे। देखा, योगी सुनिवृत भवेन शेष परिकर सर्वो ध्यान में उत्तम तप। ये विषय पहले बताओ, केवल आप जोड़ नहीं पाते, इसलिए मैं फिर अभी जोड़ने के लिए बता रहा हूं, परंतु विस्तार से नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत पढ़ा दिया हूं इस वेबिनार में भी 14-15 महीना से। अन्य सब परिकर है, ध्यान प्रमुख है, समता प्रमुख, 2 प्रमुख है साधु के लिए। लिख लो, फर्स्ट है समता, इक्विनिमिटी। दूसरा है उस समता का ही परिकर है ध्यान। बका ध्यान नहीं, धन का ध्यान नहीं, सत्ता संपत्ति प्रसिद्ध का ध्यान नहीं, स्व ध्यान, आत्म ध्यान, मैं का ध्यान, अहम ध्यान। और अद्य उसकी छाया है। भले अहिंसा, सत्य, औचर्य, ब्रह्मचर्य, केशुलंच, नंगा रहना, प्रवचन करना आदि, ये 2 के लिए ही है। यदि ये 2 नहीं है, आप लोगों को 1000 श्लोक गाथा में अब 6 वर्ष में बता दिया हूं। कोट जन्म तप तपे, ज्ञान बिन कर्म झरे दे, ज्ञानी के छिन्माहि त्रिगुप्त ते सहज तरे हैं। यहाँ के जो 6 गांव के लोग को तो 10-20 हजार बार सुन लिए, नए विद्यार्थी भी कई बार सुन लिए हैं। सुन लो, आप लोग क्या चाहते हो? आप लोग को जैसे 99 चक्कर के फेरा में पड़े हुए हो, इसी प्रकार साधु भी 99 चक्कर में फेरा में पड़े, नाम कमाने के लिए। कोई गृहस्थ के आश्रित, कोई काम के लिए, ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि के लिए नहीं। हाँ, वो मार्गदर्शन देंगे, आशीर्वाद देंगे, प्रेरणा देंगे सब,
परंतु प्रमुख ये यदि उनका नहीं है, उनका आशीर्वाद भी फलीभूत नहीं होगा। ये विषय भी बहुत बता दिया हूं। और जो जो के साधु है, रिद्धि प्रकरण बताऊ हूं, केवल उनका आशीर्वाद, दर्शन, आहादान, पूजा से स्वयं फल मिलेगा। शेष परिक्रम, आप लोग को तो इतना ही जानते हो, साधु नंगा रहते हैं, पैदल चलते हैं, एक बार आहार करते हैं, ये कोई बड़ा गुण नहीं। क्योंकि आप लोग को बीच में बता दिया हूं, कई पशु पक्षी कई दिन आहार नहीं करते हैं, नंगा रहते हैं। समस्त अनंत जीव नंगे रहते हैं, एक इंद्रिय से लेकर के संगी पंच इंद्रिय पशु पक्षी तक, और पैदल चलते हैं सब। इतना ही नहीं, ये भी परिकर है। आप लोग तो इतना ही जानते हो, मानते हो, कोल्लू का बैल जैसे जो घूमता रहे उसको ही आप साधु मानते हैं, उसको आप लोग को बिहार मानते हो, उसको ही आप लोग प्रभावना मानते हो। तो फिर तुम्हारा तीर्थंकर सबसे अप्रभावनाकारी थे, बेवकूफ थे, अज्ञानी थे, जड़ थे। क्योंकि इतनी शक्ति, इतने ज्ञान होने के बाद 1000 वर्ष तक नहीं बोल रहे, ना प्रवचन कर रहे हैं, ना मंदिर मुठि निर्माण कर रहे हैं, ना विधार कर रहे हैं। तो फिर तो आप लोग की दृष्टि से, आपके पैमाने से वो तो महा अयोग्य है, महानिक्कम है, महा अधार्मिक हो गए। इसलिए मैं तीर्थंकर के उदाहरण दे रहा हूं। मैं कभी भी उदाहरण देता हूं सर्वोत्तम, बीच में सब आ जाएगा। देखो, ध्यान में उत्तमम तपः, और ध्यान के लिए ही समस्त काम, और ध्यान के लिए मन स्थिर, मन शांत और समता। इसलिए जो समताधारी है करोड़ों तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है। आप लोग को पहले श्लोक और गाथा गणित से भी बता दिया हूं, जिनको अभी याद नहीं वो सुन लेंगे, पढ़ लेंगे, जो पहले मैं बताया हूं। इसलिए क्या करते हैं, ततो विद्या सुनानेन योग्यादेश निषेभिरे विविक्ता रमणीया ये विमुक्ता राग कारणे। देखो, मैं श्लोक नंबर भी बता रहा हूं, अभी जो श्लोक बोल रहा हूं वही अध्याय चल रहा, 20वां अध्याय। और जो मैं अभी श्लोक बता रहा हूं, यहां से लेकर के 171 से लेकर के अभी जो मैं बता रहा हूं 207। आप ग्रंथ भी देख लो, ग्रंथ उठा करके। और क्या, न सिद्धति बद्धरो यही होई तिथयरो नग्ग विमुक्क मुक्क शेषु मुक्क गया शब्द। तीर्थंकर 4 ज्ञान के धारी होने के बाद भी, विद्या संपन्न होने के बाद भी, मैं सब कुछ जान लिया, मैं तपस्वी बन गया, मुझे सब कुछ आता है, मुझे विद्या प्राप्त हो गई, नहीं। न सिद्धति बद्धरो यही होई तिथयरो नग्गो विमुक्क मुक्क शेषु मुक्क गया। आप लोग का भी सब बहुत पढ़ा गया हूं, इसलिए थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं। बाह्योपाधरत आदि समग्रतेयम कार्येषु द्रव्यगत स्वभाव नैव न्यथा मोक्ष विधि पुंसा तेन अभिबंधस्तम मुसीबत। बाह्य में जो कुछ करते हैं वो अंतरंग के लिए। आप लोग जो बाह्य करते हो, सत्ता, संपत्ति, प्रसिद्धि, परिवार, राजनीति के लिए, इसलिए आपसे पुण्य विपरीत। मुनि नाम भवति अलौकिक वृत्ति। आप जो करते हो उससे विपरीत। आप कपड़े पहनते, हम कपड़ा क्या करते हैं, आप बैठ करके बर्तन में भोजन करते हो, हम खड़े होकर के अंजलि में। आप बाल बनाते हो, हम बाल निकाल लेते हैं। ये तो अति बाह्य है, ये कोई अधिक विपरीत नहीं। अधिक विपरीत जो तुम्हारा अशी मशी, कृषि, वाणिज्य, राजनीति, सेवा, शिल्प, पढ़ाई, नौकरी, उस सबसे विपरीत जो विपरीत पना है वही साधुपना, वही रत्न है, वही मोक्ष मार्ग। यदि तुम्हारे अनुकूल है
तो जानना चाहिए वो मुख्य मार्ग से प्रतिकूल है, धर्म मार्ग से प्रतिकूल है, आत्म मार्ग से प्रतिकूल है। जो तुम्हारे लिए अनुकूल लगे, धन, संपत्ति, प्रसिद्धि, ख्याति, पूजा, लाभ, बढ़ाई, जो आप चाहते हो, परिवार, शादी आदि, लेन देन, वो सब संसार वर्धक ही है। इसलिए आप लोग को वही उसी दृष्टि से आप लोग को देखते हो। इसलिए अभी यहाँ जितना आप लोग को यहाँ स्क्रीन पर बैठे, यहाँ सब अभी 6 वर्ष से रो रहे हैं, पश्चाताप करे, परिमार्जन कर रहे हैं कि हम कैसे सब विपरीत थे। अब इतना आनंद आ रहा है, इतना सब चाह रहे। अब सागवाड़ा वाले यहाँ के लोग को बार बार बोले, क्या गुरुदेव को आप छोड़ेंगे नहीं क्या? इतना वर्ष, इतने दिन हो गया। बोले कि हम अभी छोड़ेंगे नहीं। यहाँ के सबको बता रहे सागवाड़ा वाले, भले 5-6 वर्ष छात्रवास के लिए आग्रह करे। क्यों? देखो, मैं आगमन से बता रहा हूं, मैं कनक बानी नहीं बोल रहा हूं, मैं जनबानी नहीं बोल रहा हूं। कोई यहाँ लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र भीड़ तंत्र, ना या लोकतंत्र ना या राजतंत्र, ये तो आत्मतंत्र है। आज भी एक कविता बनी है, आत्मतंत्र क्या है? स्वयं द्वारा स्वयं के लिए ही जो तंत्र है, जो आत्मा से परमात्मा बनने के तंत्र है, वो तंत्र है। देखो वो कैसे। फिर समता और ध्यान के लिए क्या करना चाहिए? भगवान क्यों? स्वयं तो चक्रवर्ती भी थे, शांति कुंठवारनाथ, नहीं तो कम से कम राजा या राजकुमार थे, या उनके पुत्र राजा से लेकर चक्रवर्ती थे, तो उनके राज्य में जहां तहां रह सकते थे। परंतु एकांत में, जंगल में, मौन, निस्पृह, निराडंबर, सबसे रहित क्यों? वो ही बता रहे। 207 नंबर श्लोक, 207 नंबर श्लोक। ततो दिव्या सुनानेनम योग्यादेश निषेधते विविक्ता रमणीया विमुक्ता राग कारण। मन को शांत, पवित्र, स्थिर, समता युक्त बनाने के लिए उसके योग्य द्रव्य, क्षेत्र, काल चाहिए। वो भी बता रहे हैं। जो ये विषय बहुत विस्तार से बता दिया गया, और विषय जो मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्यों के लिए जो मैं पढ़ाता हूँ, बताता हूँ, उनके उत्तर भी बता दिया हूँ। इसलिए ऐसे योग्य क्षेत्र, काल, भाव आदि के अनुसार साधु को रहना चाहिए, जिससे वो समता में रहे, ध्यान में रहे, स्वयं आदर्श बने। क्योंकि जो स्वयं प्रकाशमान नहीं होगा, वो दूसरों को क्या प्रकाशित कर सकता है? इसलिए सबसे पहले आदहिदम कादवम, यदि चेत परहिद कादवम, आदहिद परहिदादो आदहिदम शुद्ध कादवम। सबसे पहले आत्महित, सबसे पहले स्वयं को प्रकाशित, सबसे पहले स्वयं को आदर्श। क्यों? अज्ञान उपास्य अज्ञानम ज्ञानी ज्ञान सदा समासर यदा तो यस्तु यशस्ति सुप्रसिद्धम भी था। जो अज्ञानी है दूसरों को क्या ज्ञान देगा? जो दीपक स्वयं बुझा हुआ है वो दूसरों को क्या प्रकाश देगा? जो स्वयं रागी द्वेषी कामी क्रोधी लड़ाकू झगड़ालू है, ख्याति पूजा लाभ पर प्रपंच में युक्त है, वो दूसरों को क्या आदर्श देगा? इसलिए यहाँ बता रहे हैं बहुत विस्तार से। मैं सब श्लोक नहीं पढ़ूंगा, ये वर्णन है श्लोक कहाँ आगे और भी बहुत 15, 20, 30, 40 श्लोक है, उनमें मुख्य मुख्य श्लोक बता रहा हूं। ततो ध्यान सुध्यान के लिए योग्यादेश, सुदेश, सुकाल, सुभाव, सुभोजन, सुशरीर, अनुकूल वातावरण।
क्योंकि मैं तो पहले से जानता हूं, मनोविज्ञान में पढ़ा, उच्चतम में विज्ञान में भी पढ़ा हूं, स्वास्थ्य विज्ञान में पढ़ा हूं। यहाँ के लोग को अभी 30-40 हजार बार बोल दिए, रोज सैकड़ों बार बता रहे हैं गुरुदेव हमारा मन बहुत चंचल रहता है, रोज बता रहे हैं। बच्चों से लेकर बूढ़े बाढ़े सब वो स्वयं वेबिनार में बता दिया। क्यों? हम दूसरों को जब देखते हैं, दूसरों को सुनते हैं, कौन सी साड़ी पहने, कौन खाना खाया है, क्या खाना बना है, दूसरों की लाड़ी गाड़ी टीवी बीबी आदि देखते हैं, हमारा मन चंचल क्षोभित तो हो जाता है। जितने यहाँ स्क्रीन पर बैठे लगभग सब हजारों बार बोल दिए, सब बोल दिया आप लोग को, सब बोल दिए। और गुरुदेव आपके पास बैठते हैं, आपके रूम में बैठते हैं, आपका वेबिनार सुनते हैं, आपका प्रवचन सुनते हैं, आपको आहार देते हैं, हमारा मन बहुत शांत रहता है। ये मणिभद्र दीप से बोलते हैं गुरुदेव आप वैज्ञानिक को पढ़ाते हो, वैज्ञानिक संगोष्ठी करते हो, हमको कुछ भी समझ नहीं आता, परंतु बहुत आनंद आता है। अभी भी जो पहले वेबिनार में सुनते 15-20 दिन तक कुछ भी समझ नहीं आता है, फिर कितना आनंद आता है। और वही तुम लोग को जब विवाह करते हो, व्यापार करते हो, पढ़ाई करते हो, घर में रहते हो, फैशन बेसन करते हो, तुम्हारा मन कितना शांत रहता है, बंदर के जैसे। हाँ? कुछ लोग को तुम्हारा शरीर रहता है तुम्हारे घर में, और तुम्हारा मन नरक निगोद, व्यापार, स्त्री पुरुष शत्रु मित्र कहाँ का चक्कर खाता रहता है। क्यों? यही है। इसलिए आप लोग इतना क्यों नहीं सोच पाते हो, जिनके परिवार है 2.5 करोड़, जो स्वयं चक्रवर्ती थे, जिनके इतनी बच्चियां बच्चे, इतनी पत्नियां, वो भी घर छोड़ के जंगल में चले गए। क्या मेरे जैसे वो भोंदू थे क्या? हाँ, तुम लोग तो सर्वज्ञ थे, तुम लोग तो सब आता था, तो भी क्यों घर छोड़े? ये भले प्रज्ञा से समझ नहीं आएगा, परंतु श्रद्धा से समझना चाहिए। देखा, इसलिए मैं बड़ा संघ में भी रहता हूं, तो भी मैं, अब ये वीणा यहाँ बैठी है, ये सुलभ यहाँ बैठी है, ये 30-35 वर्ष के सब शिष्य है, 30-30, 40-40, 50, 3, 4, 5, 6 संघ के साधु संत भी रहते थे। केवल मैं पढ़ाने के लिए, प्रवचन के लिए ही भरी सभा में जाता था, बाहर जाता था। ए बीना, क्या जानती हो तुमको भी दर्शन करने के लिए अंधेरा आने देता था, तुम भी आ पाती थी। ए सुलभ, ये सुलभ भी, ये भी इतना बड़ा संघ था, इतना को पढ़ाता था। मैं अनावश्यक गप्प लगाना, लड़ाई झगड़ा करना, निंदा चुगली करना, बाह्य प्रपंच करना करता था ना। गांव में, केवल गांव में नहीं, महानगर में रहते हुए भी, और पूरा संघ का केवल पढ़ाई लिखाई नहीं, अनुशासन से सब कुछ करते हुए भी एकांत जलते भिन्न कमल है। हमारे गुरु से लेकर के कोई भी पूछ लो, क्यों? हाँ, देखो वही, क्यों? आप लोग को मेरे से ज्यादा अनुभव करते हो, आपका मन कितना चंचल है। एक तो मन चंचल बंदर के जैसे, फिर उसको शराब पिला दो, फिर उसको बिच्छू कटवा दो, और उसको एक लाठी दे दो, और उसको एक ग्लास के दर्पण के घर में छोड़ दो, वो क्या करेगा? सब तोड़ फोड़ करके। तो ऐसे ही, इसलिए जैसा अभी आप लोग को बता रहे हो, हमको कितना आनंद आता है, मन कितना स्थिर होता है आपके पास, आपके वेबिनार में, आहार के समय में। यही देखा, इसलिए ततो योग्यादेशा निषेवते विविक्ता रमणीयाते विमुक्ता राग कारणे।
और भी बहुत श्लोक है, गुहा पुलीन निर्ग्रंथ जीर्णोद्यान बनादय आदि बहुत श्लोकों उसका रहस्य केवल बता देता हूं। ये बीच बीच में अनेक बार बताया, अभी भी बताता हूं। मैं 8वीं कक्षा में इस संबंध प्रवचन कर मैं फर्स्ट पुरस्कार प्राप्त किया था। यहाँ के लोग को, अनेक पढ़े लिखे लोग को, हमारे साधु संत जो प्रदूषण के शब्द तक नहीं जानते थे, उसके पहले ही मैं लिखा हूं, बोला हूं, प्रवचन किया हूं। प्रदूषण शब्द तो अभी भी आप लोग को शायद सुनते होंगे, परंतु ज्यादा कुछ अभी भी नहीं जानते होंगे। अधिकांश पढ़े लिखे लोग को भी, नगर के लोग को भी सब प्रदूषण के बारे में नहीं जानते, अब भी नहीं जानते। आप लोग को भी कम जानते हो, कोई ज्यादा आप लोग को नहीं जानते हो। अब भले पढ़े लिखे हो, नगर में रहो, डोकरा डोकरी हो, वो भी पहले बहुत बताया। साधु संत क्यों जंगल में रहते थे, क्या कारण? एक तो शब्द प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, रेडिएशन प्रदूषण, और सबसे ज्यादा बड़ा प्रदूषण है थॉट पोल्यूशन, भाव प्रदूषण। जहां प्रदूषण होता है वहां केवल रोग नहीं होता, केवल वायु प्रदूषण में यही विद्यानंद आदि को मैं बहुत पढ़ाए हुए, अभी दिखाई दे रहे, अभी इनको लेकर बता। मैं प्रदूषण के बारे में आप लोगों को 27 28 30 वर्ष पहले बोलते थे कि नहीं? देखो विद्यानंद, देखो सिर हिला रहे। जबकि भारत के पढ़े लिखे लोग को भी प्रदूषण के बारे में अभी भी ज्यादा कुछ नहीं जानते, नहीं जानते। तो ये जो और बहुत श्लोक इसमें है, हमारे तीर्थंकर जिन्होंने किया, कितना उच्चतम मनोविज्ञान, कितना उच्चतम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इकोसिस्टम इसमें। भले ही आप लोग को अभी भी बोलते हम लोग को समझ नहीं पाते, जोड़ नहीं पाते ही, इसलिए मैं बता रहा हूं। और ये विषय इष्टोपदेश आदि में पढ़ा दिया, और आप लोग को मुझसे ज्यादा अनुभव करते हो। मेरा तो बाल्यकाल से मेरा मन को मैं मेरा नौकर बना के रखा हूं, दास, गृहपालित पशु, उठा बैठा कराता हूं मन को। मेरे अनुसार ही चलना पड़ेगा, तुम्हारे अनुसार नहीं। मैं कभी मन के अनुसार नहीं चलता हूं। आप लोग को सब यही मानते हो, बोलते हो सुनो अन्य का करो मन का, गलत। यदि सुनो अन्य का करो मन का, फिर जिनवाणी क्यों सुनते हो? दिव्य दर्शन सुनने की क्या आवश्यकता? स्कूल कॉलेज जाने की क्या आवश्यकता? हितोपदेश सुनने की क्या आवश्यकता? मन तो अनादिकाल से चंचल है, क्षुभित है, निम्नगामी है, और राग द्वेष का पिंड है। इसलिए मन के अनुसार भी नहीं चलना। यदि मन के अनुसार चलना तो मन संयम क्या है, इच्छा निरोध क्या है? इसलिए आप लोग को भी भ्रांत मिथ्या धारणा है, सुनो अन का करो मन का, मिथ्या धारणा, विपरीत धारणा, अवैज्ञानिक, अदार्शनिक धारणा है। पूर्णतः भला आप साधु हो या वैज्ञानिक प्रोफेसर हो, यदि नहीं जानते तो समझो क्यों ऐसे। ये सब प्रदूषण से, जैसे आप लोग कई बार बताया, मैं यहां बोला हूं, ये मेरा जो शब्द, मेरी शब्द तरंग है, साउंड वेव से यहां जाती है, यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से कन्वर्ट होती है, और ये पर सेकंड 3 लाख किलोमीटर गति से वो तुम्हारे पास से पहुंचती है। इसलिए आप बोलते हैं मैं सुन लेता हूं, मैं सुनते ही बोलते ही आप लोग सुन लेते हो, आप हाथ पैर सिर हिलाते मैं देख लेता, मैं हिलाता आप लोग को लेते, तो कैसे हुआ? ऐसे ही थॉट पोल्यूशन सबसे मेन है। थॉट पोल्यूशन जो अधिकांश वैज्ञानिक पहले तो जानते नहीं थे, अभी अभी सोचना प्रारंभ कर रहे। मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर से भी नहीं जानते थे, वो भी बताता हूं, विज्ञानिक भी नहीं जानते थे। आर्ट्स कॉमर्स तो जानते ही नहीं, अभी भी नहीं जानते।
भले प्रोफेसर हो, जज हो, किसी भी मंत्री हो, तंत्री हो, कुछ भी हो, नहीं जानते हो आप लोग को, आप लोग को भी नहीं जानते हो। तो मैं वो विषय बता रहा हूं, क्या जो तीर्थंकर जंगल में मौन में एकांत में रहते थे, कोई कोई बेवकूफ थे, कोई पलावान थे, कोई रात्रिचर थे, कोई डाकू थे, तो क्यों रहते थे? आप लोगों से ये तो धर्म में, अरे यही तो तुम लोग की कमजोरियां है, विपरीत है, जड़त्व है, अज्ञानता है, रूढ़िवादिता है, लकड़ी के फकीर है। इसलिए तुम धर्म को इतना हल्का मान के रखे हो, पढ़ाई में हो, व्यापार में हो, राजनीति में, सब में तुम लोग को धर्म क्या मान के रखे हो। मैं विद्यानंद वगैरह को अभी 30 वर्ष पहले भी बोलता था, सामान्य लोग को धर्म क्या मानते, चलते समय पैर में धूली लग गई, ऐसे में बोलता था ना। इतना ही आप लोग जानते हो धर्म। देखो ये बाह्य में भी क्या है ये बता रहा हूं, इसका ये सबका वर्णन ज्ञानानंद भगवती आराधना मूलाचार आराधना बहुत है, मेरी भी बहुत किताब, अभी भी नई किताब बनी, वो संक्षेप में आप लोग बता देता हूं। मैंने है थॉट पोल्यूशन, जो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से है, प्रकाश की गति से भी अधिक तीव्र से चलती है थॉट पोल्यूशन, जो वैज्ञानिक शिक्षण रहते हुए मैं पढ़ा तो आप लोग को सुने होंगे। आज तो कोई मेरे ज्यादा वैज्ञानिक प्रोफेसर शिक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं। उस समय बताऊं द्रव्य संग्रह आदि में पहले पहले उससे भी तीव्र गति 70 नील मील पर सेकंड मन की गति है। तो जो जिनके जो दूषित भाव है, राग द्वेष काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष घृणा, जिनके भाव है, उसकी तरंग भी ऐसे घातक होते, मारक होती है, विध्वंसक होती है। जो आप लोग को समोषण के प्रकरण में पहले पहले अनेक प्रकरण बता दिया कि साधु के पास, तीर्थंकर के पास समोषण में शेर चीता गाय भैंस कैसे शांत क्यों रहते थे, उस प्रकरण विस्तार से बता दिया। इसलिए आप लोग को देखो, स्वयं आपका अनुभव कर, जिससे आपसे वैरत्व है, जिससे घृणा है, जिससे आप नफरत करते हो, उससे मुंह फैला देते हो, उसका मुंह भी नहीं देखते हो, उससे बात भी नहीं करते हो। क्यों? इसलिए ये एक प्रदूषण। उसके बाद रेडिएशन पोल्यूशन, रेडिएशन पोल्यूशन है। इसके बाद दूसरा घातक है, जैसे जहां हाई वोल्टेज के वायर है, वहां कैंसर से ले कई रोग हो जाते, अल्जाइमर से ले कई रोग हो जाते। और ज्यादा जो पास में बैठ करके कंप्यूटर चलाते हैं, मोबाइल देखते हैं, केवल उनकी आंख खराब नहीं होती है, उनके आईक्यू भी नष्ट हो जाते, कम हो जाती, चिड़चिड़ापना आदि खोटे भाव आते हैं, और स्मरण शक्ति घट जाती है, अल्जाइमर रोग हो जाता है, कई रोग होता है। दूसरा प्रदूषण। तीसरा है मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण जो भोजन बनता है, फलन आदि अनाज, उससे भी कैंसर से लेकर के अनेक रोग होते हैं। ये सब मेरी किताब में विस्तार से पढ़ लेना, या उच्चतम वैज्ञानिक किताब पढ़ना, या आर्ष कॉमर्स आदि में या सामान्य साधु संत के प्रवचन और किताब में मिलेगा नहीं, ये भी बता देता हूं, हजारों बार बता दिया हूं। उसके बाद जल प्रदूषण, उसमें पेचिश से लेकर कलर से लेकर के अनेक रोग होते हैं। और वायु प्रदूषण समस्त प्रदूषण के सबसे घातक प्रदूषण, सबसे बाह्य प्रदूषण में सबसे भाव थॉट पोल्यूशन है। उसके बाद वायु प्रदूषण, भारत के लोग को सरकार तक का, वैज्ञानिक प्रोफेसर तक का अभी 20-30 वर्ष पहले ये सब कुछ भी नहीं जानते। विद्यानंद जी अभी पुराने शिष्य में आप हो, क्या जानते थे? जो मैं पहले मेरे पास आते थे, मेरी से चर्चा करते हो, जानते थे? नहीं जानते थे। ये लोग भी नहीं जानते थे, ये विद्यानंद वगैरह भी नहीं जानते थे। ये भी बता देता, इनको भी समझाने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा, बहुत
बहुत ज्यादा कहे। देखो हंस रहे हैं। तो वायु प्रदूषण में भारत में लगभग 15-16 लाख लोग की अकाल मृत्यु हो रही है। ये सरकारी आंकड़ा है। मैं ज्यादा मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर प्रभात को ज्यादा बोला। ए बीना सुनो, मैं बोला कि नहीं, अरे तुम प्रोफेसर प्रभात, तुम मेरे पास पढ़ने के लिए, तुम 2 वर्ष पहले तुम प्रोफेसर पदवी से रिटायर हो करके मेरे पास पढ़ रहे हो। तुम दिल्ली तरफ गाजियाबाद में क्यों रहते हो? वहां बहुत प्रदूषण है। कितने वर्ष में बोला था? कितने बार बोला? बोलो, बोला? देखो, सुन लो। और प्रोफेसर के बारे में तो जीवित रहते हुए कितना बता, अभी कितना बता रहा हूं। वायु प्रदूषण से केवल मृत्यु नहीं होती, मृत्यु के पहले करोड़ों लोग को, बच्चों से लेकर गर्भस्थ बच्चे, भ्रूण से लेकर के बड़े तक में सैकड़ों रोग होता है। दमा रोग, कैंसर रोग, अल्जाइमर, स्मृति रोग से लेकर के कोरोना रोग, कोरोना रोग तक, ये भी अभी पूरी पृथ्वी वैज्ञानिक नहीं जानते थे। अभी अभी 2-3 महीने से बोल रहे, 2-3 महीना बोल रहा हूं। केवल भारत के वैज्ञानिक डॉक्टर सरकार नहीं, पूरी पृथ्वी के। क्योंकि मैं रोज, अब लोग कई बार बोल रहा है, मैं रोज विदेशी वैज्ञानिक चैनल से पढ़ता हूं, रोज। आरा के बाद मैं धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, देश विदेश धर्म कुछ भी नहीं पढ़ता हूं। उसके पहले से पढ़ लिया था। विद्यानंद में मेरे पास विदेश के अन्य धर्म के सब ग्रंथ पढ़ते थे, मैं सुनता था। आरा में भी पढ़े, यही छोरी है आरा की, विद्यानंद भी। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं? भले मैं धर्म लिखता हूं, पढ़ाता हूं, रिसर्च करता हूं, कविता लिखता हूं, ग्रंथ लिखता हूं, परंतु पढ़ता हूं भारत के जो विश्वविद्यालय तक अध्ययन नहीं होता उसके आगे। वो भी केवल एक विधा का नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, कॉस्मोलॉजी, डीएनए, आरएनए, जीनोम, क्वांटम, मास्टर थ्योरी आदि में पढ़ता हूं, जो भारत का अधिकांश वैज्ञानिक अभी तक जानते नहीं, अभी तक नहीं जानते। मैं वेबिनार में जो बोलता हूं वैज्ञानिक संगोष्ठी में, मैं ये सिद्ध करता हूं भगवान जो किए वो कोई पलायनवादी नहीं थे, कोई मूर्ख नहीं थे, कोई जड़ नहीं थे, कोई बेवकूफ नहीं थे, कोई विवश नहीं थे। वो जो किए आधुनिक ज्ञान विज्ञान से भी परे इतना ज्ञान था। उसके कारण अभी यहाँ बहुत श्लोक लिखा हुआ है, 2007, 207, 208, 209, 210 आदि कई श्लोकों में जो लिखा हुआ, मैं उसको संक्षेप में बताता हूं। अभी भी मैं बताता हूं। विद्यानंद भी उस समय थे। मेरे एक शिष्य, आप लोग तो अभी सब परिचय हो गया, देश विदेश कितने वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य है। उसमें एक है वैज्ञानिक राजमल को, तो ज्यादा आप लोग को जानते हो। वो हमें 1997 न 96 हमको ले गए उदयपुर में लेबोरेटरी में, सोलर लेबोरेटरी। मैं उनको पूछा, अरे राजमल, ये तुम्हारा लेबोरेटरी तुम झील के अंदर क्यों बनाए हो? यहाँ जाने आने में अव्यवस्था, हमको नौका में बैठा के ले गए थे। विद्यानंद याद है तुमको? हाँ। तो वो बोले, गुरुदेव, यहाँ जो तरंग है, प्रदूषण है, वो ज्यादा नहीं होने के कारण वो जो सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, गैलेक्सी, वो सही दिखाई देता है। यदि टाउन के अंदर हो, जहां प्रदूषण हो, वहां नहीं होता है। जो अभी देश विदेश बड़े बड़े विश्वविद्यालय, लेबोरेटरी भी सब पहाड़ में, ध्रुव में, जंगल में है। और पहले भी जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय से लेकर के तक्षशिला आदि विश्वविद्यालय कहाँ होते थे? जंगल में, एकांत में। क्यों होते थे? कोई मूर्ख, अनाड़ी, पलावा ने, चोर, डाकू लुट रहे थे। जैसे
चंबल के डाकू। क्यों? देखो तुम लोग को कहाँ विज्ञान का ज्ञान है? अरे पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिकों को भी इतना ज्ञान नहीं, एक तीर्थंकर जितना ज्ञान होता है। इसलिए क्योंकि अभी समय होने जा रहा है, तो आप लोग को सोचते होंगे कि भगवान आहार तो कभी कभी करते हैं, उनके तो बच्चे नहीं है, परिवार नहीं है, राज्य छोड़ दिए, व्यापार नहीं करते हैं, प्रवचन नहीं करते हैं, कोई विधान पंचकला नहीं करते हैं, इधर उधर दौड़ धूप नहीं करते हैं, फिर क्या करते होंगे? आप तो पगला हो जाओगे। आप लोग तो पगल हो जाओगे। इतना देर, इतने वर्ष, 1000 वर्ष तक, वो भी कर रहा है 1000 वर्ष तक, आप लोग पगल हो जाओगे सभी। यहाँ तक मैं मनोविज्ञान में पढ़ा हूँ, अभी विदेश करेंगे, विदेश वैज्ञानिक चलने पढ़ रहा हूँ। जो चोर डाकू बदमाश होते हैं उनको जब मैं, क्योंकि विद्यानंदी में मेरे साथ गए हैं कई जेल में, उदयपुर में गए, प्रतापगढ़ में गए, जयपुर जेल में गए, ये भी देखे जानते हैं। तो जो खूंखार डाकू आगे होते हैं उनको एक एक सेल में रखते हैं, किससे चर्चा नहीं, बात नहीं, ये नहीं। तो वो इतने विक्षिप्त हो जाते, इतने दुखी हो जाते, तो तनाव में आ जाते हैं, सिर फोड़ करके मर जाते, क्योंकि वहां कोई अस्त्र शस्त्र औषधि कुछ भी नहीं रहते। तो इतने दुखी हो जाते हैं, वो जीना नहीं चाहते। और स्वयं को दीवार में खुद देखा हूं, डायरेक्ट वैज्ञानिक चैनल में। तो फिर भगवान पगल नहीं हो जाते होंगे? तुम लोग को तो पेट फूल जाएगा, मुंह फट जाएगा, और विषय करके दूसरे की निंदा के बिना ना भोजन पचेगा। तो क्या करते हैं? सब आत्मा में जो अनंत सुख, अनंत वैभव, अनंत आनंद है, उसका शोध बोध अनुसंधान और अनुभव करते हैं। आज भी एक ऐसे बड़ी कविता बनी है, कल सुनाएंगे, तो सुन लो। समझा गया? केवल हमारे तीर्थंकर केवल राजनीति में, केवल अर्थशास्त्र में, केवल कानून में ज्ञान विज्ञानी नहीं थे, ध्यान में भी, स्वास्थ्य रक्षा में भी, पोल्यूशन से दूर रह करके आत्म साधना के विज्ञान में भी इतने महान थे। इसलिए मेरी सब किताब में जो मैं लिखता हूं, विश्व के सर्वश्रेष्ठ नहीं, समस्त दार्शनिक वैज्ञानिक नेता डॉक्टर से भी अनंत गुणित ज्ञान हमारे एक तीर्थंकर में होता है, एक तीर्थंकर में। तो इसलिए तो आप लोग जो इतना ही जानते हो, भगवान मौन रहते हैं, अर्थात तुम्हारे घर में जाकर खाना खा लेते हैं और आकर के गुहा में, जंगल में, कोटर में टांग पसार करके सो जाते हैं। करना धरता है नहीं, परिवार नहीं, व्यापार नहीं, कुछ भी नहीं, लड़ाई नहीं, युद्ध नहीं, फैसले बैस नहीं, बच्चों की शादी नहीं, पोता पोती की शादी नहीं, राजनीति नहीं, फैसले बैस नहीं, तो पगले हो जाते होंगे। तो विक्षिप्त हो जाते होंगे। अरे आत्मा के जो अनंत वैभव, अनंत सुख है, अनंत आयाम, उस सुख को अनुभव करते हैं, उसको वृद्धि करते हैं, जो आगे बढ़ने आएगा। इसलिए मैं आज तीर्थंकर के माध्यम से मुनियों का धर्म, कर्तव्य, और कल परसों आप लोग का कर्तव्य बताया। अभी जो आज विशुद्ध रूप में साधु का धर्म, कर्तव्य, सर्वस्व, मूल गुण, उत्तर गुण, प्राण, आत्मा बता दिया। इसके बिना अन्य सब शब के बराबर है, शब यात्रा यदि ये नहीं है। तो इसलिए आप लोग को जो ऐसे परम आध्यात्म को सुन रहे हो, आनंदित तो हो रहे हो, और यथायोग्य भाव में, व्यवहार में परिवर्तन करो, आप भी निकट भव्य हो। जय महावीर भगवान की।
आप अभी बता रहे थे कि ऐसे सोचते होंगे गुरुदेव, हमें वाकई में सिद्ध भगवान का जब सोचते हैं तो हमें ऐसा एहसास होता है कि सिद्ध भगवान सिद्धशिला में अकेले क्या करते होंगे। मैं कई बार बताया, अभी विद्यादत्त है, इनको मालूम है। मैं पद्मपुरा में पढ़ा रहा था हमारे सब साधु को, 40 से 45 साधु को। एक नई ब्रह्मचारी अभी बैराग्य नंदी के संग में है, माता जी क्या नाम है उसका, दिव्य श्री। ओ मैं, ये विद्यानंदी भी थे। मैं इष्टोपदेश में आत्मा के बारे में पढ़ा रहा था, आत्मा के वैभव, सिद्ध भगवान का वैभव, शांति, सुख, वीर्य आदि के। तो वो तो नई नहीं थी, वो तो यहाँ की रोहतक की। तो वो बोलती उपाध्याय श्री मैं उस समय उपाध्याय दे रहा, उपाध्याय श्री सिद्ध भगवान को सुख है। बोले हाँ, अनंत सुख। और कुछ ऐसे। फिर वो पूछी, बोली गुरुदेव मैं तो कभी सिद्ध नहीं बनूंगी। क्यों? मैं सिद्ध बनने पर मैं तो बेजार हो जाऊंगी, मैं तो बोर हो जाऊंगी, क्योंकि वहां बोलना नहीं, खाना नहीं, चलना नहीं, कुछ भी नहीं करना। विद्यानंदी याद है आपको? अब ये भी आई थी मेरे पास से, पूरा संघ आया था। मैं कहा सीपुर में, वहां में मैं पढ़ाया। तो भी समय मैं पढ़ा दिया हूँ, अभी आगे विस्तार से पढ़ाऊंगा कि सिद्ध भगवान को क्या सुख है। इसलिए इसी प्रकरण में छद्मस्त मुनि की अवस्था में उन जो सुख है उसके माध्यम से बताया हूं। पहले भी बताऊं, आगे भी बताऊंगा। अभी जो अंतरराष्ट्रीय कई वेबिनार हो गए, उसमें ज्यादा कर इसके केंद्र में ही हुआ है वेबिनार। जो फ्लोरिडा से हुआ वो तो ज्यादा इंग्लिश में ही थी, मैं भी इंग्लिश में ही बोला। और अभी आगे भी 4-5 संगोष्ठियां हैं जो कॉन्शियसनेस, अभी आगे भी है। ये सब इसके ऊपर है। अभी पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक नहीं जान पाए हैं, पूरी पृथ्वी के, केवल भारत के नहीं। व्हाट इज द कॉन्शियसनेस, व्हाट इज द नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस, व्हाट इज द गोल ऑफ द सोल, कोई नहीं जान पाए, अभी भी नहीं। अरब खरब रुपया डॉलर खर्च कर रहे हैं। और वो सरल सहज रूप में वो ज्ञान जिनवाणी के माध्यम से आप लोग को मिल रहा है। तो आप बड़े बड़े वैज्ञानिक, दार्शनिक, नेता, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से महान हो, श्रेष्ठ हो, ऐसे गौरव कर। तुम लोग तो केवल पूछ मूछ गौरव करते हो। मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, इतना धनी है, मैं मेरी स्त्री का पति हूँ, मैं उसका छोरा। अरे ये सब मिथ्या है, मोह है। तुम स्व आत्म वैभव का ज्ञान भान करो। अभी कर रहे हो तो अभी तुम जो अभी बताए ना, अभी इसके बारे में बताऊंगा अवश्य। नमस्ते होगन भूपेश भैया, गुरुदेव कुछ अभी कहना चाह रहे हैं। भूपेश हाँ अवश्य। वो तो नमोस्तु गुरुदेव, वो तो मधुक ने जो कहा उसी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ गुरुदेव। मतलब गुरुदेव ने स्पॉटलाइट कर यार, गुरुदेव ने देखो तो हमारा भाव बने खुलवाना। दोबारा बोलो। वो तो मधुक ने भी बोला उसी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव कि आपने वो बोला गुरुदेव ने, मधुक ने, सिद्ध भगवान वहाँ क्या कर रहे होंगे, हम सोच भी नहीं पाते। मैं तो ये कह रहा हूँ गुरुदेव, मैं तो ये कह रहा हूँ गुरुदेव, हम तो आपका ही अनुमान नहीं लगा पाते। क्यों मेरा क्या अनुमान? मैं तो एक सामान्य विद्यार्थी साधु हूँ। नक्षत्र गुरुदेव, एक जगह बैठकर आप पूरी दुनिया में इस तरह की क्रांति, एक जगह बैठकर इतनी क्रांति करते हैं गुरुदेव, इतना एक पैशन पैदा कर देते हैं, तो फिर हम तो आपका ही अनुमान नहीं लगा पाते। सिद्ध भगवान की तो बहुत दूर की कौड़ी है गुरुदेव। अच्छा उदाहरण आपने प्रश्न किया, इसका भी उत्तर मिलेगा। अभी समय हो गया, बाद में दूंगा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। परंतु आप लोग को जो ज्ञानानंद आ रहा है, जो जिनवाणी प्रति श्रद्धा है, मैं 1000 बार बोल दिया हूँ, वेबिनार में सैकड़ों बार बोल दिया हूँ। भला आप उसका अभी ज्ञान नहीं हो, स्मरण में नहीं हो, तथापि केवल ज्ञान उत्पन्न के लिए कारण है, ये बीज स्वरूप है।
तो केवल भले समझ नहीं है, अरे पूरे पृथ्वी के वैज्ञानिक में फ्लोरिडा इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस में मैं अधिकांश प्रश्न मेरा ही थे। मैं मौखिक में पूछा और लिखित रूप में भले इंग्लिश में पूछा, कोई भी एक वैज्ञानिक उत्तर नहीं दे पाए। मैं वही पूछा था, व्हाट इज द कॉन्शियसनेस? यू ऑल आर साइंटिस्ट बट यू कैनॉट नो एंड कैनॉट बिलीव हिमसेल्फ। व्हाई? तुम स्वयं वैज्ञानिक हो करके तुम स्वयं को ही क्यों नहीं जानते हो, मानते हो? सब कोई भी, सब बच्चे बोले थे, मैं तो ज्यादा देखा नहीं, सब बच्चे बोले थे गुरुदेव कई वैज्ञानिक तो भाग गए वहां से। और कई बार ईमेल फोन भी आ गया, यहाँ भी आ गया, इनके घर में भी आ गया, गुरुदेव इतने बड़े बड़े कठिन प्रश्न में बच्चे पूछो। अभी 4 दिन संगोष्ठी हुई, सब यहाँ बच्चे तो आगे कुछ समझ नहीं पाते हैं, बोलते गुरुदेव सब वैज्ञानिक प्रोफेसर इतना ही बोलते, गुरुदेव ये प्रश्न का उत्तर आप ही दे दो। क्यों मैं दे पाता हूँ? ये मेरी क्षमता नहीं है, माँ जीनवाणी का दूध पी रहा हूँ, तुम भी पियो। तो एक क्षमता आएगी तुम लोग। हमारे लिए तो आपका आनंद बहुत बड़ा स्वाध्याय है गुरुदेव। हमारे लिए तो आपकी ये जो आनंद की मुद्रा है वही बहुत बड़ा स्वाध्याय है गुरुदेव। आचार्य ने कहा है, निर्गंथ रूप शांत रूप वितराग रूप ही बिना प्रवचन ये प्रवचन देते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी त्वं वन्द्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरण्मुख कमलवासिनी पापात्म क्षम करि सुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पापम हन हन दह दह पच पचम क्षाम छिम छुम छुम छ क्षीर बरधबले अमृत पलवि अमृत श्राव श्राव। ओम फट फट स्वाहा। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। गुरुदेव नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव एक मैं भी गुरुदेव कभी चिंतन करता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि गुरुदेव दुनिया में अमीर होना भी आसान है, क्योंकि दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अमीर है। नेता बनना भी आसान है क्योंकि लाखों लोग नेता है। और बहुत दुनिया में सब चीजें आसान है, लेकिन मेरे को लगता है गुरुदेव कठिन है। तो इस युग में कनकनंदी जी बनना बहुत कठिन है। सब जीव अरिहंत सिद्ध है। Every living being is divine. जीव जीण बर जय मु नहीं, जीण बर जीव म नहीं। और मेरी कविता में लिखा हूं, सब जीव में जिनेंद्र दर्शन, किसी के प्रति न क्रूर प्रदर्शन। आज मैं सुबह भी बोला था, आज सुबह ही सब महिलाओं को यहाँ बैठी होगी, मैं आज ही सुबह बोला था, मैं आप लोग को आत्मा परमात्मा मानता था और आप लोग को मुझे शरीर रूप में मान कर मुझे हड्डी पैसा टट्टी और रूप में मान रहे थे, सब हंस रहे थे। मैं आप लोग को भी आत्मा रूप में देख रहा हूँ, मान रहा हूँ श्रद्धा प्रज्ञा से, केवल रूढ़ी से नहीं, केवल प्रवचन से नहीं। आप लोग को कनकानंद का आप परमात्मा हो, शक्ति रूप में परमात्मा हो। गुरुदेव ये बात बिल्कुल सत्य कि जो अद्वितीय और विलक्षण जो शब्द हैं गुरुदेव, वो निश्चित रूप से आपके लिए बिल्कुल चरितार्थ है गुरुदेव। क्योंकि जब भी हम कोई पढ़ते हैं, किसी को सुनते हैं, कोई अच्छाई विशेष गुण के बारे में हम सुनते हैं या उसको पढ़ते हैं, तो गुरुदेव सबसे पहला चेहरा जो आता है गुरुदेव वो आपका ही आता है गुरुदेव, निश्चित रूप से आपका आता है गुरुदेव। और ये बात सत्य है कि प्रयास करे तो वैज्ञानिक भी बन सकता है, कोई राजनीतिज्ञ भी बन सकता है, या कोई अमीर भी बन सकता है, वो मामूली बात है गुरुदेव। लेकिन वास्तव में कनकनंदी जी जैसा निष्प्र एकदम भाव शुद्ध रहना गुरुदेव बहुत ही कठिन है गुरुदेव। ये कैसे हो सकता है, ये हमें भी आश्चर्य लगता है। अभी तो आदिवासी आप सुन रहे हो, ऐसे हो पाओगे। इसीलिए तो धर्म है, इसलिए तो ज्ञान दान है, इसलिए तो आदान, इसलिए तो साधु संगति, इसलिए तो प्रभावना, इसलिए तो प्रवचन। इसका भी उत्तर मिलता जाएगा।
नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते स्वामी स्वामी दुःख भगवान निर्गुण संपत्ति हो, नमोस्तु भगवान अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। जयकारा गुरुदेव नमस्ते महाराज जलगंधाक्षत पुष्पचरू दीपधूपफलसीतस्तरू अर्घ्याद्याश्री ओम ह्रीं श्री आचार्य कनकनंदी मुनि महाराजांना अनर्घ्यपद प्राप्त आहे। अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव जय